गुड इवनिंग स्टूडेंट्स आज हम नाइन्थ की फ़िज़िक्स के सेकंड चैप्टर का 2.8 न्यूमेरिकल करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है। ए क्रिकेट बॉल इज़ अ हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। स्टूडेंट्स, हमारा जो 2.8 न्यूमेरिकल है, इसका डाटा हमारे पास क्या है? इसके डाटा में हमारे पास है ए क्रिकेट बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। गिवन डाटा में हमारे पास टाइम है। टाइम कितना है? 6 सेकंड। यानी एक बॉल इस तरह जा रहा है और वापस आ रहा है, तो पूरा अपना टाइम पीरियड वो 6 सेकंड ले रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे 6 सेकंड नहीं चाहिए, क्योंकि अपवर्ड जाने के लिए भी उसको 3 सेकंड का टाइम चाहिए और डाउनवर्ड आने के लिए भी 3 सेकंड का टाइम चाहिए। इसका मतलब है कि हम इस टाइम का हाफ ले लेंगे, यानी 3 सेकंड। कैलकुलेट इट्स मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। हमने इसकी मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ये मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें जी चाहिए, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और जी की वैल्यू होती है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम अपवर्ड की बात करेंगे तो जी हमारे पास नेगेटिव होगा, अगर डाउनवर्ड की बात करेंगे तो जी हमारे पास पॉजिटिव होगा। फाइंड हमने क्या करना है? फाइंड हमने करनी है इनिशियल वेलोसिटी vi और साथ में हाइट ऑफ द बॉल। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी फाइनल वेलोसिटी की, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 होगी, क्योंकि एक बॉल जब मैक्सिमम हाइट पे जाता है तो वो रुकेगा तो नीचे आएगा। तो इसलिए हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो अप्रोच टू 0 होगी। स्टूडेंट, जिस तरह मैंने आपको इक्वेशन की तीन इक्वेशन बताई हुई है मोशन की। नंबर 1 क्या है? वी एफ इक्वल है वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या है? एस इक्वल है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एंड थर्ड वन 2as इक्वल है वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एज की, तो एस और एच बात एक ही है। एस डिस्टेंस है, एच हाइट है। इसी तरह जो एक्सीलरेशन है, अगर सिंपल होगा तो एक्सीलरेशन, लेकिन अगर ग्रेविटेशन की बात होगी तो फिर जी, और फिर इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इन बातों का हमने खास ख्याल रखना है। तो अभी हमने मालूम करनी है इनिशियल वेलोसिटी, तो उसके लिए मेरे पास सिंपल सी इक्वेशन नंबर 1 है, मैं इसको यूज़ कर दूंगा। लेकिन जो ए है उसको मैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि ये अलॉन्ग ग्रेविटी है। तो फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ करूंगा वी एफ इक्वल है वी आई प्लस जी टी। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्या करना है? मालूम करना है इनिशियल वेलोसिटी। तो इसलिए हमारे पास जी टी इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास वी एफ माइनस जी टी इक्वल आ जाएगा वी आई। अब मैं ज़रा इनकी वैल्यूज़ पुट करता हूँ, यानी कि वी आई इक्वल है वी एफ माइनस जी टी, और वी एफ हमारे पास क्या है? 0 माइनस, और जी हमारे पास क्या है? -10। क्यों? क्योंकि ये ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए हमारे पास जी माइनस होगा। तो टी हमारे पास कितना था? टी था हमारे पास 3 सेकेंड। 0 -10 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -30 आ जाएगा, और जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू हमारे पास प्लस आ जाएगी। तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आ जाएगी वी आई 30 मीटर पर सेकंड। इस तरह स्टूडेंट्स, हमने इसकी इनिशियल वेलोसिटी मालूम कर ली। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो फाइंड करने का है पैरामीटर, वो है हमारे पास एज। स्टूडेंट्स, अभी हमने क्योंकि हाइट मालूम करनी है तो हम थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे। 2gh इक्वल है वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। मालूम हम हाइट करना चाहते हैं, तो 2g इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी h इक्वल है वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2g। तो स्टूडेंट्स, अभी हम वैल्यूज पुट करते हैं। वी एफ हमारे पास 0 था, 0 का स्क्वायर ले लेंगे। वी आई हमारे पास 30 थी, हम 30 का स्क्वायर ले लेंगे। 2 और जी की वैल्यू थी -10, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन थी,
इसलिए जी की जो वैल्यू है -10 होगी। स्टूडेंट्स 0 का स्क्वायर 0 होगा और 30 का स्क्वायर 900 होगा। 2 को -10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -20 आएगा। -900 डिवाइडेड बाई -20। तो स्टूडेंट्स माइनस को माइनस से कट कर दोगे, 0 को 0 से कट कर दोगे, तो हमारे पास बचेगा 90 डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स जब 90 को आप 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 45 मीटर हाइट है। तो इसलिए हम इसका यूनिट मीटर लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आपने जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसकी 3 हेडिंग्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हेडिंग्स कौन कौन सी? गिवन डाटा, टू फाइंड सॉल्यूशन, और साथ में आप लोगों ने जो यूनिट्स हैं वो मस्ट लिखने हैं, क्योंकि अगर यूनिट